लॉस दो तरह के होते हैं जी। एक को बोलते हैं मेल्टिंग लॉस। हाँ जी। हाँ, एक को बोलते हैं मेल्टिंग लॉस और एक को बोलते हैं लॉस, एक को बोलते हैं लॉस, बर्निंग लॉस। बर्निंग लॉस। ठीक है। जो बर्निंग लॉस होता है ना वो रिकवरेबल नहीं है, वो तो उड़ गया। उड़ गया। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ, वो तो उड़ गया। मतलब पेंट था, मॉइस्चर था, या क्या कहते हैं जो है ऑयल था, जो था, उसको बोलते हैं बर्निंग लॉस। और ये होता है? होता है। ये ये होता होता है 1% के है। आसपास। इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना तो नहीं है? टेम्परेचर तो है ही, टेम्परेचर तो देना नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। मेरे को इतना क्या लग ज़्यादा रहा है कि मेरे लड़के टेम्परेचर पे ध्यान नहीं दे रहे। वो टेम्परेचर इसका इसलिए नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना जी। उनका एक फॉर्मूला है कि जैसे इंटरनेशनल, एक्चुअली क्या है कि मेरे जब मैं 1986 के अंदर जब मैंने ये काम सीखा था एल्युमिनियम का, 86 में सीखा था मैंने ये काम जी। एल्युमिनियम वाला का। तो उस समय मेरे को समझाया गया था कि कोई भी मटेरियल मॉइस्चर कंडीशन के अंदर नहीं डाला, पहले प्री हीट करना है उसको। तो उसके लिए जो है ना, फिर मैंने जो है ना फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले एक फर्नेस बनाई थी। उसको बनाया, उसको का नाम दिया था मैंने डबल चैम्बर फर्नेस। ठीक है, ये बनाई थी आज से 35-36 साल पहले। डबल चैम्बर में क्या था, और जिसका कि अब कॉन्सेप्ट लेके जो है ना सिलिकॉन वगैरह ने जो है ना फर्नेस बनाई है ना, एक चैम्बर होता है जिसके अंदर जो है पहले हीट होती है, हीटिंग करते हैं। हीटिंग में क्या होता है कि आपका मॉइस्चर, ऑयल, ये वहीं बर्न हो जाता है। उसके बाद में फिर जो है ना कम हीट पे उसको बॉयल कर दिया। हीट कर दिया। हाँ, उसके बाद में फिर जो है ना वो मेटल का कैसे आएगा माल? सर उसके अंदर टेपर, डबल चैम्बर बना रखा, चैम्बर 2 बने हुए हैं। खोल दिया आपने, वो इधर आके नीचे वो टेपर लगा होता है। अच्छा। ठीक है। हाँ, मैंने टेपर बनाया था पहले, मतलब जो पहले डिजाइन की थी मैंने फर्नेस, यही नजफगढ़ के अंदर लगाई थी मैंने, उसको डबल चैम्बर फर्नेस बोला था। मैंने उसको एक्सपोर्ट भी किया था, मैंने अपने जो बुक्स वगैरह लिखी है ना उसके अंदर मैंने लिख के भेजा भी था। अभी क्या करते हैं आजकल? तो आजकल क्या करते हैं कि जैसे ये चैम्बर है, एक चैम्बर को क्या करेंगे, एक टेपर का वाला जो है ना प्लेटफॉर्म बना देंगे जिसमें टेपर लगा होगा, और नीचे जो है वो होगा होल्डिंग चैम्बर। जो टेपर वाला चैम्बर जो है ना उसके अंदर क्या है कि मेटल को आप मतलब मेटल को डालेंगे उसके अंदर, रॉ मटेरियल को उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल को उसके अंदर डालेंगे तो जो बर्नर जो है वो इसको होल्डिंग फर्नेस को गर्म करते हुए जो वेस्ट फ्लेम थी, जो वेस्ट फ्लेम हमारी ऊपर जाती है, उसको यूटिलाइज करके उससे जो है हम लोग जो है वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, प्री हीट कर लेते हैं। एक तो प्री हीट चैम्बर बन गया वो एक तरीके से। पहले ये स्केलर का डिजाइन था, उसी से मैंने जो है ना उसी से मैंने दिमाग लगाया था कि इस तरह से होना चाहिए प्री हीटिंग चैम्बर। अब यदि प्री हीटिंग चैम्बर जो है, प्री हीटिंग चैम्बर में आपने हीट मतलब मेटल को हीट करके तब यूटिलाइज किया, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो मॉइस्चर चला जाता है। मॉइस्चर ही जो है ऑक्सीडेशन का कारण होता है, क्योंकि H2O है। सही बात। ठीक है, तो वो जितनी भी ऑक्सीजन कहाँ से मतलब जनरेट होती है, जो ड्रॉस जनरेशन होती है मेटल के अंदर, दो तरह से जनरेशन होती है। एक तो उसकी सरफेस फिल्म से, राइट। ठीक है, जो सरफेस कोटिंग हो, सरफेस फिल्म, इसको जो है सरफेस फिल्म बोलते हैं। जैसे ये मेटल है ना जी, इस मेटल के ऊपर जो है कोटिंग होती है ऑक्साइड की, जिसको ऑक्साइड फिल्म बोलते हैं, जो कि कोरोजन ऑफ रेसिस्टेंस होती है। राइट, कोरोजन ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं। अगर ये ना हो ना तो एल्युमिनियम पूरे वर्ल्ड में मिलेगा ही नहीं, सारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये इतना बेशर्म है एल्युमिनियम कि ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को जहाँ भी देखा वहाँ पिक किया और ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कोटिंग जाती है, कोटिंग हो जाती है इसको। यदि ये कोटिंग ना हो ना तो ये कारण जो अभी कोटिंग और ये नेचुरल फिनोमेना है। तभी हमारा जो सिल्ली होती है जब तक पहुंचती है हल्की फुल्की ऑक्सीडाइज होनी शुरू हो जाती है। नहीं, कोई भी मतलब कुकर है, पतीला है, कोई भी है, यदि फ्री कंडीशन के अंदर है, एल्युमिनियम फ्री कंडीशन के अंदर है, तो उसके ऊपर कोटिंग तो होगी ही होगी। यदि वो नहीं होगी तो पूरा एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब एक तो यहाँ से आती है ऑक्साइड, यहाँ से आता है, और एक क्या होता है कि हम टूलिंग करते हैं, स्क्रैप डालते हैं, वहाँ से जो ना जब स्क्रैप डाला हमने, सपोज ये स्क्रैप जो ना मोल्डर मेटल के अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है, और ठंडा है ये, मतलब कोल्ड कंडीशन में उस पर रूम टेम्परेचर पे है, वहाँ 700 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये जैसे अंदर जाएगा ना तो यहाँ से जो ना H2O क्रिएट होगी। H2O क्रिएट होने के बाद में जो है ना ऑक्सीजन जो है वो तो इमीडिएटली जहाँ पर भी एल्युमिनियम होगा उससे वो लेके ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और जो एल्युमिनियम है वो मोल्टन कंडीशन के अंदर आ जाएगा। समझ गए? तो आप कह रहे हो कि अगर मैं इसका हिसाब लगाऊँ 60 किलो कम हुआ ना जी,
1900 किलो में से 1500 किलो माल निकला है, स्लैग निकली है। एक सेकेंड, मेरा कितनी परसेंटेज आ रही है बर्निंग लॉस की? 19 या 57, 3% आ रही है। 3% ठीक है, गलत है? 3% तो है, मतलब जो है अलाउड है। अलाउड है? हाँ। ठीक है जी, चलिए मैं फिर इस पे आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा सर। इस पे आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। पर मुझे आपने बहुत तगड़ा एक पॉइंट बताया। मैं मतलब लिटरली वो मैं कह रहा हूँ ना, अब हमें गुरुजी मिल गए हैं। ये सब जो है बना सर हम 80-90 लीटर तेल फूक रहे हैं सर हम एक टन पे। 80-90 लीटर तो कम सही है। सही है जी? 80-90 लीटर सही है। मैं 100 लीटर पकड़ लीजिए, बॉल पार्क फिगर। हाँ 100 टन ठीक है जी? हैं? 100 टन ठीक है। हाँ मैंने पर मुझे आपकी बात में टचिंग लगी कि अगर मैं 10% लोहा डाल रहा हूँ उसके अंदर। जैसे ये ना ये है ये हाँ सर, अगर मेरे 3 टन की कैपेसिटी है मेरे स्केलर की, तो 300 किलो तो लोहा ही डाल रहा हूँ उसके अंदर। हाँ हाँ 300 किलो तो लोहा गल रहा है वो मेरे तेल से। अगर मैं वो रोक लूँ तो अब 10 लीटर पॉइंट तक कुछ तो मेरा तेल का भी खर्चा बचेगा। सेविंग होगी। अब मेरी उसमें कैपेसिटी बढ़ती है, मेरे